कि कान्हा ने सारी की सारी मटकियां तोड़ दी। कान्हा जी के तो अश्रु बहने लगे और ये सारी बातें ललिता मैया राधा रानी जी को सुना रही है। और राधा रानी जी मन ही मन मुस्कुरा भी रही हैं कि वाह रे कृष्ण तेरी लीला। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेम एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्म को भी जकड़ सकता है? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ब्रह्म को, परम ब्रह्म परमेश्वर को भी अगर आपको जकड़ना हो, उन्हें अपना बनाना हो, तो प्रेम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। राधे राधे। चलिए, तो कथा का आरंभ इस प्रकार होता है कि राधा रानी जी ललिता सखी के साथ बैठी होती है। आज राधा रानी जी बहुत उदास होती है क्योंकि बहुत दिनों से श्री कृष्ण से उनका मिलन नहीं हुआ था। बहुत दिनों से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब राधा रानी जी तो आह्लादिनी शक्ति है, वो चाहें तो कृष्ण भगवान को वहां बैठे बैठे ही देख सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी ललिता सखी से कहा कि ललिते, जरा देखो तो सही हमारे कान्हा क्या कर रहे हैं। अब ललिता सखी ने कहा, मैं कैसे देख सकती हूं, ये दिव्य चक्षु तो सिर्फ आपके पास है। राधा रानी ने कहा, अरे ललिते, अपनी आंखें तो बंद करो और मुझे एक एक बात सुनाओ कि कान्हा क्या कर रहे हैं, मेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं वहां पर। ललिता रानी थोड़े असमंजस में थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं था, मगर उन्हें आह्लादिनी शक्ति पर विश्वास था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही बंद करी वो सीधे पहुंच गई गोकुल। और गोकुल में क्या देखती है कि श्री कृष्ण जी ने सारी की सारी मटकियां फोड़ दी है। जहां जहां भी उन्हें माखन दिख रहा है, हर मटकी को वो फोड़ते जा रहे हैं। अब उनकी भी जिद है और जिद होना भी लाजमी है, क्योंकि आज उनकी माता ने, उनकी यशोदा माता ने उन्हें सुबह से दुग्धपान नहीं कराया क्योंकि वो आज बहुत व्यस्त थी। अब होता क्या है कि जैसे ही यशोदा मैया आती हैं और देखती हैं कि कान्हा ने सारी की सारी मटकियां तोड़ दी हैं, यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्सा भी ना, अब माँ का गुस्सा कैसा होता है, माँ के गुस्से में भी प्रेम होता है। अब उन्होंने गुस्से से कृष्ण से कहा, कृष्ण इधर आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, आज तो तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये देखकर कान्हा जी ने मन ही मन में कहा, अच्छा मैया, आप मुझे दंड देंगे तो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ। बस अब कान्हा जी आगे आगे और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे। कान्हा जी भागते जा रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भागती जा रही है। काफी देरी तक यही चलता रहा। फिर जब मुड़कर श्री कृष्ण जी ने देखा तो देखा कि यशोदा मैया जी बुरी तरह से पसीने से उनका बुरा हाल हो गया है। अब उनकी काया भी बड़ी है और श्री कृष्ण ठहरे बाल स्वरूप, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वैसे ही वो माँ बेटे का प्रेम शुरू हो गया। कान्हा जी को समझ में आ गया कि नहीं, अब मैया जी को और नहीं दौड़ाऊंगा। वो जाकर एक जगह खड़े हो गए और जैसे ही वो खड़े हुए, यशोदा रानी जी वहां पर आई और उन्होंने प्रेम प्रेम से कृष्ण को एक थप्पड़ लगा दिया। बस अब क्या, कान्हा जी के तो अश्रु बहने लगे और ये सारी बातें ललिता मैया राधा रानी जी को सुना रही हैं। और राधा रानी जी मन ही मन मुस्कुरा भी रही हैं कि वाह रे कृष्ण तेरी लीलाएं। अब क्या होता है, अब यशोदा मैया जी कहती हैं, आज तो मैं तुम्हें रस्सियों में बांध कर रखूंगी ताकि तुम कोई और नुकसान न कर सको। और कान्हा जी मन ही मन कहते हैं, अरे मैया, ब्रह्म को बांधने के लिए कोई पाश नहीं होता, पर फिर भी तुम प्रयत्न कर लो। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ मन में कहा।
बाहर नहीं। अब क्या होता है, यशोदा रानी जी रस्सियां लाती है। वो जैसे ही कान्हा जी को बांधने लगती है, वो सारी की सारी रस्सियां थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ती जाती है। यशोदा रानी जी बड़ी आश्चर्यचकित होती है। अब वहां पर जो और गोपियां होती है, वो उनसे कहती है, जाओ, आज तो मैं कान्हा को बांध कर रहूंगी। गोकुल में जितनी भी रस्सियां हैं, सारी रस्सियां ले आओ। गोपियां भी जानती हैं कि श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, लेकिन आज यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं है। सारी गोकुल की रस्सियां आ गई, लेकिन कृष्ण जी को बांधना असंभव है। अब जब राधा रानी ने ये सुना तो वो मुस्कुराई, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपने केश खोल दिए। अपने केश से उन्होंने वेणु को निकाला, और उस वेणु से एक छोटा सा धागा निकाल दिया। उस छोटे से धागे को निकालकर ललिता सखी को दिया, और ललिता सखी से कहा, ललिते, जाओ और ये जाकर यशोदा मैया को दे दो, और कहो कि इससे बांधो कान्हा को। ललिता सखी ने कहा, इससे? अरे वो तो बड़ी बड़ी रस्सियों से नहीं बन रहे हैं, वो इस धागे से क्या बंधेंगे। लेकिन राधा रानी ने कहा, जाओ, अब आह्लादिनी शक्ति का हुक्म है, तो ललिता को तो जाना ही पड़ेगा। ललिता सखी ने नाव ली और चली गई गोकुल। वहां जाकर उन्होंने यशोदा मैया को वो धागा दिया और कहा कि ये धागा राधा रानी जी ने दिया है, अब इससे बांधिए आप कृष्ण को। बस इतना सुनने की देर थी, और कृष्ण जी ने मन ही मन राधा से कहा, राधे, आखिरकार तुमने ये धागा भेज ही दिया, और ये धागा कोई साधारण धागा नहीं है, ये तो प्रेम का धागा है। अब मेरी राधा ने भेजा है और मैं ना बंधूं, ये तो असंभव है। जैसे ही उस धागे को रस्सी में बांधा और श्री कृष्ण जी रस्सियों में बंध गए, ये किसी चमत्कार से कम न था। सारी की सारी गोपियां हैरान हो गई, यशोदा माता भी हैरान हो गई कि जो रस्सियों से नहीं बंध रहा था, वो एक धागे से बंध गया। ललिता मैया ने ये सब कुछ देखा, और वो वहां से मुस्कुराते हुए चल दी। वहां जाकर उन्होंने राधा रानी जी को ये बताया, और राधा रानी जी को कहा, मैं आज समझ गई, प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती। प्रेम की शक्ति वो शक्ति होती है जो परम ब्रह्म को भी अपने पाश में फांस सकती है। आज राधा कृष्ण का प्रेम मेरी नजरों में अमर हो गया। राधे राधे। इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।